नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक गैस गीज़र की फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। अगर आपका गैस गीज़र नहीं चल रहा हो, उसमें कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा हो, लाइटर ना जल रहे हो, तो सबसे पहले हमें बैटरी बॉक्स को चेक करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपकी बैटरी पुरानी है तो उसमें बैटरी नई डाल दीजिए डेट को देखकर। अगर फिर भी बैटरी बदलने के बाद नहीं चला हो तो आप बैटरी बॉक्स के जो हमारी स्ट्रिप्स होती हैं जिन पर हमारे बैटरी के सेल का कॉन्टैक्ट होता है, उसे देखिए कोई कार्बन अगर आया हो तो उसे साफ़ कर दीजिए। अगर फिर भी नहीं चल पा रहा हो तो आप बैटरी बॉक्स के पीछे जो हमारे कनेक्शन की वायर होती है उसे चेक कीजिए। अगर कहीं से टूट गई हो तो उसे लगा दीजिए, या फिर कार्बन है तो साफ़ कर दीजिए। नहीं तो अगर आपने वायरिंग को चेंज की हो, अगर आपने उसको उल्टा लगा दिया हो, माइनस को प्लस की जगह और प्लस को माइनस की जगह, तो फिर आप उसे ठीक कर दीजिए और फिर आप चेक कीजिए। अगर फिर भी नहीं चल पा रहा तो आप इस थर्मोस्टेट को चेक कीजिए, कोई वायर तो नहीं टूट गई। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो इसे बदल कर देख लीजिए, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम हमारे गैस गीज़र को चेक करेंगे। उसको डायरेक्ट हम चेक करने के लिए हमारे सेंसर वाले जैक को निकाल लेंगे और उसे स्क्रू ड्राइवर से शॉर्ट करेंगे। अगर फिर भी नहीं चल पा रहा तो हमें और क्या करना चाहिए वो सभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यह इसका सेंसर होता है जो मैग्नेट से काम करता है और इस जैक में लगा होता है जो हमारे सर्किट बॉक्स का मेन जैक होता है। यही जैक हमारे सर्किट बॉक्स में सप्लाई लेकर जाता है। कई बार यह ख़राब हो जाता है, लेकिन आप इसे अलग कर दीजिए और स्क्रू ड्राइवर से ही चेक कर लीजिए। और ये हमारी रिले होती है, ये हमारा बैटरी बॉक्स होता है जिससे हमारी सप्लाई सर्किट बॉक्स को जाती है। ये हमारा थर्मोस्टेट होता है, ऑटो कट होता है। जैसे ही तापमान 100 डिग्री पर जाएगा तो ये ऑटो कट कर देगा हमारे गैस गीज़र को। और कई बार किन्हीं गीज़रों में यह यहाँ भी लगा होता है। यहाँ पर भी एक सेंसर होता है जो वाइड फ्लेम का होता है। कई गीज़रों में होता है, कईयों में नहीं होता। ये इसके मुख्य मुख्य कंपोनेंट होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए। इसलिए आपको ध्यान से हर कंपोनेंट के बारे में जानना है, उसे चेक करना है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो आप नुकसान कर बैठेंगे। ये इसका स्विच होता है। सबसे पहले अगर आपका गैस गीज़र नहीं चल रहा तो इस स्विच को बाईपास कर लीजिए। इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इन दोनों जैकों को निकाल दीजिए। इसका जो ये फीमेल जैक है और ये जो मेल जैक है, मेल जैक सर्किट बॉक्स में लगता है और जो फीमेल जैक है दोस्तों वो जो हमारा सेंसर मैंने ब्लैक रंग का आपको दिखाया था उसमें लगता है। यानी कि इस स्विच के द्वारा सप्लाई हमारे सर्किट बॉक्स में जाती है और ये बीच में लगा होने से उस सप्लाई को बंद करता है और चालू करता है। यह खराब होने के कारण भी आपका गैस गीज़र नहीं चलता। ये वो मेल जैक है जो हमारे उसके एक पॉइंट में लगेगा। इसकी वजह से कई बार आग नहीं जलती, इसलिए इसको चेक करने के लिए आपको उसे डायरेक्ट करके देखना चाहिए। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो हमें गैस गीज़र की सर्विस कर लेनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा गैस गीज़र चैम्बर होता है उसमें जब आग जलती है तो उसके साथ कार्बन भी इकट्ठा शुरू हो जाता है और उससे क्या होता है कि हमारा गैस गीज़र जहाँ भी लगा है वहाँ की वायु को प्रदूषित करता है ये ब्लैक स्मोक। तो इसलिए आपको सर्विस करना भी अति ज़रूरी है। किसी ब्लोअर से आप इसकी सर्विस को कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों हमने वो सभी काम कर लिए लेकिन फिर भी गैस गीज़र नहीं चला, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपके लाइटर नहीं जल रहे तो बैटरी बॉक्स और बैटरी में ही संभावित प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार क्या होता है कि हम बैटरी नई डेट की लाते हैं लेकिन फिर भी गैस गीज़र नहीं चलता, तो हमारा ध्यान जाता है सर्किट बॉक्स के ऊपर। सर्किट बॉक्स में दोस्तों मुख्य जो कार्य होते हैं वो सारे फंक्शन इसी के द्वारा चालू होते हैं। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले भी इसी से ऑपरेट होती है, हमारे लाइटर भी इसी चलते हैं। ये 3 वोल्ट पर चलता है और स्पार्क के लिए ऊर्जा भी यही देता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा मेन जैक है, इससे हमारे इस सर्किट बॉक्स में सप्लाई जाती है। और ये अर्थिंग की वायर है, इसे भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका गैस गीज़र फिर भी नहीं चल पाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये इसका जो है ये मेन वायर है जो हमें बैटरी बॉक्स पे लगानी होती है। ये कईयों में लाल और ब्लैक होती है और कईयों में येलो और ब्लैक होती है। येलो को हमें प्लस पे लगाना है और ब्लैक को हमें न्यूट्रल पर लगाना है। यह भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। प्लस माइनस के हिसाब से ही आपको वायर लगाना होता है। इसके ऊपर मैंने एक स्वतंत्र रूप से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इसके लिए इसकी संपूर्ण जानकारी उस वीडियो के अंतर्गत दी है। तो दोस्तों आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे अब हम इसमें नया सर्किट बॉक्स लगाने जा रहे हैं लेकिन हमने गलती एक कर दी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। हमने जल्दबाजी कर दी है। ये इसके स्टोन हैं, जो 2 स्टोन होते हैं वो पावर के होते हैं, मैं आपको बताऊँगा। लाइटर को इग्निट करते हैं और यानी लाइटर चलता है उनमें। और एक जो सेंसर होता है वो हमारा एक जो स्टोन होता है वो सेंसर का होता है जो आग जलने के बाद उन लाइटर को बंद करने के लिए सेंस करता है। तो इसका जो स्वतंत्र वीडियो है वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। मैं सिर्फ आपको इस माध्यम से एक यही बात बताना चाहता हूँ कि आपको गैस गीज़र की फॉल्ट फाइंडिंग करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी है। और बैटरी का जो मेन मुद्दा होता है वो
होता है कि उसको 3 वोल्ट निकालने हैं सर्किट बॉक्स के लिए, लेकिन कई बार बैटरी डाउन हो जाने से 3 वोल्ट नहीं निकल पाती। यहीं से हमारा जो स्पार्क है इन 2 वायरों के थ्रू जाएगा, जिस पे लिखा होता है H1 और H2। इन्हें हम इन दोनों स्टोन पर लगाते हैं जो लाइटर के होते हैं, और एक वायर हमारी होती है सेंसर की जो इन लाइटर को बंद करती है आग जलने के बाद। इन सभी विषयों पर आपको स्वतंत्र रूप से मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमने सर्किट बॉक्स को बदल दिया है और नया लगा दिया है, और अब हम इसे चेक करके देखेंगे। लेकिन मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, सर्किट बॉक्स बदलने से पहले हमें बैटरी को बदलकर देखना चाहिए। हमने एक बार इसकी बैटरी को बदला, नई डेट की बैटरी ही हम लेकर आए, लेकिन दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि वो नई डेट की बैटरी भी काम नहीं कर पाई इस गैस गीज़र पर। तो हमने इसके सर्किट बॉक्स को बदलना उचित समझा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम उस बैटरी के 3 वोल्ट निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे वो जांचने के लिए। तो आपको बैटरी बदल कर देख लेनी चाहिए। अगर आपकी नई बैटरी बदलने के बाद भी गैस गीज़र ना चला हो तो आपको दूसरी बैटरी लाकर भी देख लेना चाहिए, और हमेशा डेट देखकर ही बैटरी को बदलना चाहिए। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। और प्लस माइनस की वायर को ध्यानपूर्वक लगाना चाहिए। आपका जो स्पाट वाला हिस्सा होता है हमारे इस सेल का, वो माइनस होता है, और जो टिप वाला हिस्सा होता है ये वाला, ये प्लस का हिस्सा होता है। इसलिए आपको इन्हें देखकर ही हमारे बैटरी बॉक्स और बैटरी की वायर लगानी चाहिए। तो दोस्तों, कोशिश यही है कि जल्दबाजी में कोई भी स्टेप ना उठाए, नहीं तो आपको जेब पर भारी नुकसान पड़ सकता है। इसलिए बैटरी के बारे में कन्फर्म होने के बाद ही आगे किसी कंपोनेंट को बदलने की सोचिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपको आगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि सर्दी का सीजन शुरू हो चुका है और गैस गीजर की फॉल्ट फाइंडिंग आनी शुरू हो चुकी है। तो हमने बैटरी को बदलने के बाद ही इसके सभी कंपोनेंट कार्य करने लग गए, लेकिन हमने सर्किट बॉक्स को भी बदल दिया था। तो दोस्तों, फिर से धन्यवाद।